नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पूर्व विधायक सुनील पांडे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनील पांडे के साथ उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुनील पांडे और उनके बेटे का पार्टी में स्वागत है और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं इस मौके पर सुनील पांडे ने कहा कि ये उनकी घर वापसी है। वहीं तरारी विधानसभा उपचुनाव में अपनी दावेदारी पर सुनील ने कहा कि इसका निर्णय पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, नए लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए मैंने सुनील भाई से कहा कि आप नए जनरेशन विशाल प्रशांत जी को भारतीय जनता पार्टी में सुपुर्द करें, उनको पार्टी ज्वाइन कराएं और उन्होंने अपनी सहमति दी कि विशाल प्रशांत भी भारतीय जनता पार्टी के अब सम्मानित कार्यकर्ता और नेता होंगे। गौतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए गौतम, पूर्व विधायक सुनील पांडे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के लिए कितना बड़ा लॉस है ये? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं जरूर खिसक रहा है, क्योंकि देखिए पशुपति कुमार पारस और उनके जो तमाम सांसद थे वो तमाम लोगों की अगर बात कर ले जाए तो लोकसभा चुनाव में परिणाम दिखा कि जिस तरह से चिराग पासवान को जो है बीजेपी ने प्रमुखता से जो है उनका साथ दिया, और जो चिराग पासवान हाजीपुर से बात कर रहे थे और पशुपति कुमार पारस वो भी हाजीपुर से बात कर रहे थे, तो उन जगहों पर सीट चिराग को ही मिला, पशुपति को जो है वहां पर उन जगहों पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अब उनके पार्टी के नेता जो है उनका साथ छोड़ रहे, क्योंकि देखिए परिस्थितियां जो है बदल चुकी है। एक समय चिराग ने संघर्ष किया, अब पशुपति कुमार पारस को शायद संघर्ष करना पड़ेगा, और जो उनके साथी हैं, जो अभी सुनील पांडे ने जो बीजेपी का दामन थामा, उन्होंने इन बातों को कहा कि जनता का जो मूड है, जनता का जो है मांग है, उस मांग के अनुसार वो बीजेपी से वो खुद जुड़ गए हैं। क्योंकि इससे पहले जो वो विधायक रहे, चाहे पीरो के या तरारी के, उस समय जो है एनडीए का वो हिस्सा रहकर जो है उन्होंने चुनाव जीता है, मगर वो खुद अब विधिवत तरीके से जो है पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल ने आज उनको ज्वाइन कराया है। और देखिए एक बात ये साफ दिख रही है कि जो संभावनाओं का जो दौर है वो जो चल रहा है, और बिहार की राजनीति में गलियारों में जो चर्चा है, तरारी में उपचुनाव होने वाले हैं और तरारी से और पीरो से वो 4 बार जो है विधायक रह चुके हैं सुनील पांडे। ये बात साफ है कि इस बार का जो उपचुनाव की तिथि जो है वो घोषणा जो होने वाली है, उसमें इनकी दावेदारी को लेकर जो है ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि सुनील पांडे का बस कुछ समय पहले पार्टी से सदस्यता ग्रहण करना और वहां पर जो है पशुपति कुमार पारस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेना, ये अंदेशा बताता है कि कहीं ना कहीं पर सुनील पांडे जो है वो तरारी से और पीरो से जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार भी जो है उनकी दावेदारी होगी बीजेपी पार्टी की तरफ से होगी। हालांकि ये फैसला लेना होगा कि क्या सुनील पांडे के ऊपर जो कुछ आपराधिक मामले चल रहे हैं उसके दौरान बीजेपी उन्हें टिकट देगी, या उनके बेटे को, जो आज उन्होंने अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनको जो है पार्टी जो है उन पर अपना दाव खेल सकती है। ये संभावनाओं का विषय है, ये अटकलें हैं, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, मगर इन पर जो है कहा जा सकता है कि जो मुहर लगने का काम होगा वो कुछ समय बाद होगा। देखिए सुनील पांडे का अभी जो एक बयान आया है, हमने जब उनसे प्रतिक्रिया ली तो सुनील पांडे ने एक बात को कहा कि हमने जब उनसे पूछा कि तरारी से आज 4 बार विधायक रहे, क्या 25 में जो आपकी राजनीति होगी वो तो अभी समय है 1 साल का, मगर 24 की राजनीति में क्या वो दाव आजमाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाते हैं, जनता भी समझदार है और जनता और लोगों की भावनाओं को समझकर पार्टी जो फैसला करेगी उस पर हम जो है काम करेंगे। तो यानी उन्होंने इशारों में, भले ही खुल कर ना बोले, मगर इशारों में उन्होंने कह दिया कि तरारी को लेकर जो है उनकी मंशा है और उपचुनाव में जो है जाने को लेकर जो उनकी तैयारी है
पार्टी से अवगत कराएंगे, मगर सार्वजनिक मंच पर जो है उन्होंने इशारों में ही बात को जो है रख दिया कि लोग समझदार हैं, वो समझ जाते हैं कि क्या कुछ कारण है। तो ये बातें इशारा करती हैं कि तरारी से जो है सुनील पांडे या सुनील पांडे के बेटे को जो है बीजेपी मौका देगी। और देखिए, खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी आज ये बात को कहा कि सुनील पांडे पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, मगर सुनील पांडे के ज्वाइनिंग के साथ उनके बेटे को जो है उन्होंने खुद बोला कि आप अपने बेटे के साथ जो है पार्टी का ज्वाइन करें, क्योंकि राजनीति जो है बीजेपी युवाओं के साथ भी करना चाहती है। तो यानी इशारों में कुछ बातें जरूर हो रही है, मगर उस पर खुलकर जो बोलना होगा वो आने वाले समय में ही होगा। मगर लोग जो है राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर सुनील पांडे को लेकर जो है बातें चल रही है। और सुनील पांडे जो आज पार्टी का जो सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है, उसको लेकर पटना के प्रमुख इलाके जो राजनीतिक गलियारों की जो है हब कहा जाता है, बीरचंद पटेल पथ मार्ग, जहां पर बीजेपी का दफ्तर है, जदयू का दफ्तर है, आरजेडी का दफ्तर है, इन तमाम दफ्तरों के बाहर जो है एक पॉम्पलेट लगा दिया गया और सुनील पांडे के बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करने पर जो है बीजेपी से सवाल पूछा गया है कि दागी छवि के सुनील पांडे को काफी जो है तवज्जो देते हुए बीजेपी कैसे ज्वाइन करे। तो एक राजनीतिक गलियारों में सुनील पांडे के ज्वाइनिंग को लेकर भी चर्चा है, और दूसरी तरफ उनके अपने सहयोगी दल को जो छोड़ने का, यानी एनडीए के सहयोगी दल पशुपति कुमार पारस को छोड़कर बीजेपी में शामिल करने पर भी चर्चा है। और जो सुनील पांडे ने कहा कि तरारी से जो है जो उनको चुनाव लड़ने पर खुद समझदार है, लोग समझ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सुनील पांडे फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे और अपने साथ अपने बेटे का जो ज्वाइनिंग है शायद कहीं उनकी राजनीति अपने बेटे के माध्यम से होगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चाएं चल रही है, मगर चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गौतम, बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं सुनील पांडे के बीजेपी में शामिल होने से कुछ समय पहले किसी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर एक हैंडबिल लगा दिया और हैंडबिल में सुनील के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि बीजेपी नेताओं की नजर पड़ते ही हैंडबिल को फाड़कर हटा दिया गया है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि हैंडबिल किन लोगों ने लगाई है। और ये देख रहे हैं आप आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वो हैंडबिल है जो लगाई गई है। सुनील पांडे के बीजेपी में शामिल होने से कुछ समय पहले ही किसी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर ये हैंडबिल लगा दिया है। और आपको बता दें कि हैंडबिल में सुनील के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। गौतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए गौतम, बीजेपी ऑफिस के बाहर ये हैंडबिल लगाया गया है जिसमें सुनील के जो आरोप है, आपराधिक इतिहास है, उससे जुड़ी ये पूरी लिस्ट यहां बनाकर लगाई गई है। लेकिन किसने ये लगाया है, इसको लेकर कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। राजनीतिक गलियारों में से जरूर है, मगर उससे बड़ी चर्चा ये है कि क्या सुनील पांडे के ऊपर जो आपराधिक इतिहास है उन तमाम चीजों को लेकर जो है बीजेपी ने उन्हें जो अपने पार्टी में सदस्यता दिलाई है उस पर जो है उनका क्या कुछ है। देखिए, ये बातें चलेंगी, ये बातें प्रमुखता से उठेंगी, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जो है आज भी उन्होंने 87 जो है आपराधिक मामलों को लेकर सवाल सरकार के सामने रखा सोशल मीडिया पर। अब सुनील पांडे को लेकर जो है बातें होंगी। सुनील पांडे को लेकर पोस्टर जो लगाए गए हैं उसमें बीजेपी से ये सवाल किया गया है कि क्या इतने मामलों में जो कहा जा सकता है कि जो जिनका नाम चल रहा है सुनील पांडे का, वैसे व्यक्ति को बीजेपी कैसे मिला, जबकि बीजेपी कहती है कि हम जो है सुशासन की पार्टी है, यानी जो अपने साफ छवि को लेकर पार्टी जनता के सामने रहती है। कोई दागी अगर चेहरा होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और इन तमाम स्थितियों में सुनील पांडे के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, या उन आरोपों को लेकर जो है उन पर मामला जो चल रहा है, उन तमाम मामलों को लेकर जो है सुनील पांडे के लिए विस्तृत रिपोर्ट इस पॉम्पलेट के माध्यम से दी गई है। और बीजेपी दफ्तर के बाहर ही जो है ये लगाया गया। देखिए, सुबह का यह मामला 8 बजे करीब जो है उनकी सदस्यता ग्रहण का समय दिया गया था, और 8 बजे से पहले सुबह में जो है ये पोस्टर जो है पॉम्पलेट जो लगा दिए गए थे। बीजेपी नेताओं की जैसे इस पोस्टर पर नजर पड़ी, उन्होंने तुरंत मीडिया के पहुंचने से पहले इसे फाड़ना शुरू कर दिया। तस्वीरें कुछ हमने जरूर कैद की हैं, मगर उस तस्वीरों को कैद करते समय जो है बीजेपी नेताओं ने पोस्टर को लगभग फाड़ दिया था। जो पॉम्पलेट नीचे गिरे हुए थे, हमने उसको उठाकर देखा तो उसमें सुनील पांडे का चेहरा और उनके ऊपर जो आरोप है उनकी विस्तृत रिपोर्ट उस पॉम्पलेट के माध्यम से दी गई थी। बीजेपी नेताओं को शायद ये समझ में आया कि ये पोस्टर को यहां से फाड़ देने से बातें दब जाएंगी, मगर तस्वीरें बहुत जगह लगाई गई है। बीरचंद पटेल पथ मार्ग की मैंने जो बताया, शायद वो आरजेडी दफ्तर के बाहर हो या वहां पे बस स्टैंड हो, जहां पर लोगों का जमावड़ा रहता है, उन
तमाम जगहों पर ये पॉम्पलेट लगाए गए हैं। हमने बाद की भी तस्वीरें बनाई है कि किस तरह से पॉम्पलेट के माध्यम से पूरा ये सवाल बीजेपी से किया गया है और किन किन मामले में अभियुक्त है सुनील पांडे, उन तमाम चीजों पर जो है एक सवाल किया गया। तो बीजेपी को लेकर अब इस बीजेपी इस चीजों को किस तरह से जवाब देती है और जो पॉम्पलेट लगाने वाले हैं ये हैं कौन, ये सुनील पांडे के लोग हैं जो उनसे नाराज हो गए हैं, या सुनील पांडे को जो कहा जाता है कि जिन पार्टी को छोड़ कर आए हैं उनके लोग हैं, या जो कहा जा सकता है कि कुछ अपने ही लोग जो सुनील पांडे के आने से नाराज हों। ऐसे तमाम चीजों पर जो है सवाल अभी उठ रहा है, मगर इसका जवाब देना संभव नहीं होगा क्योंकि पोस्टर में जो पॉम्पलेट है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। एक पेज पर जो है ये प्रिंट आउट किया गया, सुनील पांडे के आपराधिक इतिहास को उस पर दर्ज किया गया है और जो मामले चल रहे हैं उस पर अंकित है और सुनील पांडे का पोस्टर है। तो यानी बीजेपी से एक बड़ा सवाल है, बीजेपी अभी इसका जवाब कैसे दे पाती है ये एक जो है आने वाला समय, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही तारीफ के साथ जो है उनका स्वागत किया है और 4 बार जो विधायक सुनील पांडे तरारी और पीरो से रह चुके हैं उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि आगे के 24 की उपचुनाव की राजनीति भी अगर समझा जाए तो समझने वाले लोग समझ रहे हैं और समझदार जनता भी हो चुकी है। पार्टी भी इन चीजों को समझेगी, जैसा मौका देगी वो आने वाले समय में उस पर वो काम करेंगे। तो सुनील पांडे को लेकर एक सवाल भी उठ रहा है और बीजेपी को इसका जवाब भी देना है और ये जवाब जो है बीजेपी किस तरह से देती है, किस तरह से सुनील पांडे को लेकर जो है मामला को हैंडल करती है, क्योंकि सवाल उठ चुके हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय वो जो है बन चुका है। अब इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल गौतम, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।